ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माई सेटअप। इस पर मैं करता हूँ राइट क्लिक, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस एंड यू कैन सिंपली क्लिक ऑन रन, simply click on next, accept the license agreement, click on next। ये आपकी लोकेशन है। इफ इन केस किसी के पास सी ड्राइव स्पेस कम है एंड ही और शी वांट्स टू चेंज लोकेशन, तो आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर देना, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस मेक श्योर कि पाइथन भी आप लोगों की मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पर मेरा ये सेटअप कंप्लीट हो गया है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही फिनिश पे हम क्लिक करेंगे ओके, तो Amazon CLI आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जिनका सेटअप कंप्लीट हो गया है, नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज मेक अ यूज ऑफ योर कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो यहाँ पर लेट अस से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय कमांड प्रॉम्प्ट। इसको कर देते हैं रन एज एन एडमिन। और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो, हियर जस्ट टाइप AWS स्पेस, ठीक है, जिनका हो चुका है डाउनलोड, दे जस्ट हैव टू टाइप दिस AWS स्पेस -- वर्जन एंड प्रेस द एंटर की। AWS स्पेस -- वर्जन and this is your CLI 1.1693 and that is why Python is need, क्योंकि AWS needs this Python to be installed in your machine। ओके, तो यहाँ तक जितनों का स्टेप हो जाए प्लीज लेट मी नो। तो जैसे ही आप लोगों के पास ये प्रॉम्प्ट आ जाता है, तो अब हमको करना क्या है कि नाउ वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ अवर Amazon वेब सर्विस कंसोल। ओके, we have to make a use of this Amazon Web Service console। Now within this console make a use of IAM। सबसे पहले हम एक यूजर बनाएंगे। कल आपको याद है कि हमने एक यूजर बनाया था, उस यूजर को आपने किस चीज की प्रिविलेज दी थी? Amazon ग्लेशियर की। सेम काम हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर एक हम यूजर बनाएंगे और उसको किस चीज की प्रिविलेज दे देंगे? S3 की, ताकि वो यूजर S3 को एक्सेस कर पाए। तो all you just need to do is go to IAM, Identity Access Management, click on to this IAM। जैसे ही आप इस IAM पे क्लिक करोगे, here we have to create a new user। तो स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे जो हम लोगों ने कल फॉलो करे थे, बट प्रिविलेजेस थोड़ी सी अलग रहेंगी। तो क्लिक ऑन टू दिस यूजर 2, ठीक है, यहाँ पर आप इस पे क्लिक कर देना यूजर वाले सेक्शन पे एंड here आप इस वाले यूजर को भी प्रिविलेज दे सकते हो दोबारा। ओके, बट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फुल एक्सेस किस तरीके से दी जाती है यूजर्स को। ओके, तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू यूजर। तो आप क्लिक कर देना इस ऐड यूजर पे। इस लेट से यूजर का नेम मैंने दे दिया S3 यूजर Y, ठीक है, अवनीश आप दे सकते हो सिर्फ S3 यूजर। तो लेट से मैंने यहाँ पर इस यूजर का नेम दे दिया S3 यूजर Y, ये मैं अपने क्रेडेंशियल के साथ दे रहा हूँ। एक्सेस टाइप हैज टू बी द प्रोग्रामेटिक एक्सेस। और इस प्रोग्रामेटिक एक्सेस से क्या मिलेगा? एक एक्सेस की आईडी मिलेगी और एक सीक्रेट एक्सेस की हमको मिल जाएगी। दिस एक्सेस की आईडी विल बी वर्क एज अ यूजर नेम एंड दिस सीक्रेट एक्सेस की विल वर्क एज अ पासवर्ड। ओके, इसके बाद अपना यूजर नेम देने के बाद प्रोग्रामेटिक एक्सेस को टिक करने के बाद मेक अ यूज ऑफ नेक्स्ट परमिशन। आपको यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना है, जस्ट डायरेक्टली मेक अ यूज ऑफ दिस थर्ड अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली। ओके, और यहाँ पर आपको क्या ना पॉलिसी देनी पड़ेगी। यहाँ पर पॉलिसी के लिए आप सर्च कर लेना S3। ओके, S3। और जैसे ही आप लोग इस S3 को सिलेक्ट करोगे, यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ Amazon S3 फुल एक्सेस। अगर इस यूजर को सिर्फ रीड कराने की प्रिविलेजेस देनी है तो मेक अ यूज ऑफ दिस वन, बट अभी मेरे को यहाँ पर बकेट बनानी है, क्रिएट वगैरह करना है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस Amazon S3 फुल एक्सेस। इसके बाद सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। की पेयर आपको देना है तो दे दो, ऑप्शनल है, आई एम गोइंग टू इग्नोर दिस, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर दिस एंड सिंपली क्लिक ऑन रिव्यू। और जैसे आप रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा कि यूजर नेम है आपका S3 यूजर। इस यूजर को एक्सेस कैसे दिया हुआ है आपने? विद इन एक्सेस की, और कोई दूसरा परमिशन बाउंड्री आपने इसके लिए सेट नहीं करी। ओके,
एंड दिस इज बी द मैनेजमेंट पॉलिसी. ये पॉलिसी अभी आपने इस यूजर को दी है कि दिस यूजर कैन हैव एन एक्सेस टू आवर Amazon S3. Okay, and simply you have to click on create user. क्रिएट यूजर बनाते ही आपके पास एक CSV फाइल आ जाएगी. डाउनलोड दैट CSV फाइल एंड वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट CSV फाइल. So let us say this is going to be our access key ID and this is going to be your secret access key. Okay, now what we have to do is कि we have to download this CSV file. और इस CSV फाइल का नेम क्या होता है? credentials.csv. Now within this file you will be going to get a username and a password. Okay, let me just cut this from here. I'm going to paste it over there. If you open this file, now within this file आप लोगों को मिल जाएगा आपका access key which is going to be your username और ये secret access key work करेगा as a password. ठीक है, ये तो ये एक्सेस की आईडी अभी हम यूज करेंगे और ये सीक्रेट एक्सेस की भी अभी हम लोग यूज करेंगे. सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस यूजर लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज हियर मेक अ यूज ऑफ योर कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, आप लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन कर लेना एज एन एडमिन. ओके, हियर वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ आवर कमांड प्रॉम्प्ट and within this command prompt now you have to type AWS and we have to configure this AWS first. So just simply type AWS space configure on your command prompt. Just type AWS space configure. जैसे आप प्रेस करोगे enter, it will going to get an access key ID. ये आपसे क्या पूछेगा? Amazon Web Service की access key ID. ये access key ID आप लोग यहाँ से एक बार कर लेना कॉपी, इधर आप कर देना पेस्ट एंड प्रेस एंटर. इसके बाद ये आपसे पूछेगा Amazon वेब सर्विस की सीक्रेट एक्सेस की. सीक्रेट एक्सेस की आप लोग यहां से कर लेना कॉपी. ओके, यहां से यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस एंड यू हैव टू पेस्ट देयर. ये वाली कॉपी करो और राइट क्लिक से आप यहां पर पेस्ट कर सकते हो ऑन कमांड प्रॉम्प्ट. प्रेस एंड एंटर. डिफॉल्ट रीजन नेम, दिस इज द रीजन वेयर यू वांट टू क्रिएट दिस बकेट. या यहाँ पर पेस्ट राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करती पेस्ट हो जाएगा. ओके, नाउ इट विल गोइंग टू आस्क यू द डिफॉल्ट रीजन नेम. आप डिफॉल्ट रीजन नेम यहाँ से चेक कर सकते हो. यू जस्ट सिंपली टाइप ऑन टू वन टैब AWS रीजन लिस्ट. ओके, AWS रीजन लिस्ट जैसे अब आप लिखोगे यहाँ पर आपको रीजन्स के नेम नजर आ जाएंगे. लेट अस से यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ US East 1. ओके, एक नए टैब में आप लोग जाओ, सिंपली लिखो AWS रीजन लिस्ट. ये टेबल आ जाएगी. इस टेबल में से मैंने यहाँ से कर लिया ये US East 1, कॉपी एंड पेस्ट. पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, प्रेस एंटर. और ये पूछेगा डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, इसको आप नन रहने देना. इसके अंदर आपको कोई वैल्यू स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है. प्रेस एंटर. सो जिनका डन हो गया, नाउ यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस कमांड Amazon वेब सर्विस स्पेस, लेट्स से आई वांट टू मेक अ यूज ऑफ दिस सर्विस S3 और यहाँ पर मैं कमांड टाइप करेंगे ls. नाउ व्हाट दिस कमांड विल डू, दिस कमांड विल गोइंग टू लिस्ट इट आउट द अवेलेबल और ऑलरेडी क्रिएटेड बकेट्स. जो बकेट्स आप लोगों ने ऑलरेडी बना चुके होंगे ना, इस कमांड को टाइप करते ही वो बकेट्स यहाँ पर आप लोगों को नजर आ जाएंगे. तो द मोमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेस एन एंटर, इट विल टेक अ लिटिल टाइम क्योंकि Amazon से कनेक्ट होगा. और यहाँ पर अब आप देखो कि आपको आपकी बकेट का नेम यहाँ पर नजर आ जाएगा. इस स्टेटमेंट से ये क्रॉस कंफर्म हम कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया कि यस विद द हेल्प ऑफ द CLI वी कैन कनेक्ट विद अवर Amazon S3. तो जितनों के बकेट के नेम्स आ जाए प्लीज लेट मी नो. तो यहाँ पे लेट अस से अब हम क्या कमांड टाइप करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट वन बकेट. एक है ना बकेट बनाकर देखते हैं. ये अभी ब्लॉगस्पॉट के नाम से तो मेरे पास बकेट ऑलरेडी है. हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू बकेट. अब यहाँ पर लेट अस से एक बकेट बनाकर देखते हैं हम AWS S3
एंड यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस कमांड mb. mb का मतलब होता है मेक बकेट. ओके, mb का मतलब यहाँ पर मेक अ बकेट. और इसके बाद यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर बकेट. और वो नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से आएगी, S3. और यहाँ पर अब आपके आ जाएगा बकेट का नेम. ये नेमिंग कन्वेंशन बताता है कि यूजर इज वांट टू क्रिएट अ बकेट इनसाइड इन S3. S3 के अंदर अब आप यहाँ पर बकेट बनाने वाले. एंड लेट अस से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बकेट अभी ब्लॉगस्पॉट 1 के नाम से. ओके, लेट अस से मैंने यहाँ पर एक बकेट का नेम दे दिया अभी ब्लॉगस्पॉट 1 के नाम से. जिनके पास अगर एरर आता है तो वो एरर इसलिए आएगा कि बकेट का नेम ऑलरेडी लिया हुआ है, आप कोई दूसरा नेम ले लो. जिनके पास नहीं आता तो यहाँ पर नजर आ जाएगा कि आपके बकेट ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली बन गई है. यहाँ पर एरर सिर्फ 2 सिनेरियो में आएगा. या तो आपका ये सिंटेक्स मिस्टेक होगा ये कमांड, या ये बकेट ऑलरेडी बनी हुई होगी, आपको कुछ बकेट का नया नाम देना पड़ेगा. तो जिनकी बकेट सक्सेसफुली बन गई है प्लीज लेट मी नो. चलो अब यहाँ पर भी जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस कंसोल एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन Amazon S3. तो सर्विसेज में एक बार जाती है, मेक अ यूज ऑफ दिस स्टोरेज S3. And now you can see that this bucket has been created. ये वाला. So यहाँ पर ये आपकी मशीन है. Now what we have to do is कि we have to delete this. कुछ बेसिक कमांड्स में आपको बताता हूँ कि डिलीट करने के लिए अपर की प्रेस कर देना और इस MB की जगह आप लोग कर देना RB. RB मतलब रिमूव बकेट. ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ कमांड एंटर, it will take a little time and it will be going to delete this bucket. तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि रिमूव बकेट अभी ब्लॉगस्पॉट 1. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार कर देता हूँ रिफ्रेश, तो यू कैन सी दैट यूजिंग CLI your bucket has been removed. So just make a use of this command instead of an MB, make a use of this RB. Now what we have to do is कि आप लोगों का अभी वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसको एक बार कर दो मिनिमाइज फॉर अ वाइल. मिनिमाइज इट, गो टू योर C ड्राइव. C ड्राइव पे आप लोग एक बार आ जाना, क्रिएट अ न्यू फोल्डर. एक नया फोल्डर आप लोग यहाँ पर बना लो. लेट अस से आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. रीनेम दिस फोल्डर टू लेट से S3 कंटेंट. ओके, मैंने यहाँ पर इस फोल्डर का नेम दे दिया S3 कंटेंट. डबल क्लिक ऑन टू दिस एंड हियर यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट सम फाइल्स. यहाँ पर आप क्या करो कि कुछ फाइल्स को कॉपी एंड पेस्ट आप कर दो. तो मैं पिक्चर्स में जाता हूँ, सैम्पल पिक्चर्स में लेट्स से मैं ये वाली फाइल कॉपी कर लेता हूँ. ये 2 फाइल मैंने यहाँ से कॉपी कर दी और इसको आप इस वाली डायरेक्टरी के अंदर कर दो पेस्ट. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार रीनेम भी कर देता हूँ, लाइट हाउस एंड नेचर. So now you can see that within this folder we have 2 files, lighthouse.jpg and nature.jpg. ओके, और ये किस फोल्डर के अंदर, आपके S3 कंटेंट वाले फोल्डर के अंदर है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है इसकी लोकेशन आप चेंज कर दो. तो यहाँ पर बस आप लिख दो CD चेंज द डायरेक्टरी. पहले आप यहाँ पर लिख देना स्लैश, तो ये आपको C ड्राइव में ले आएगा. CD स्लैश लाने के मतलब कि पेरेंट डायरेक्टरी पे अब आप आ जाओ. तो सबसे पहले आप लोग आ जाओगे पेरेंट डायरेक्टरी C ड्राइव में. इस C ड्राइव के बाद यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ चेंज डायरेक्टरी. ओके, CD का यहाँ पर मतलब होता है कि चेंज माई डायरेक्टरी एंड हियर चेंज योर डायरेक्टरी टू S3 कंटेंट, जो अभी आपने न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी बनाई है. तो लेटेस्ट से सबसे पहले हम यहाँ पर एक बकेट बना लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है Amazon वेब सर्विस S3 आई वांट टू क्रिएट अ बकेट. तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेक बकेट कमांड. और कहाँ पर आपको बकेट बनानी है, S3 में. ठीक है, और लेट्स से इस बकेट का मैंने नाम दे दिया अभी डेमो 1. मेरे को यहाँ पर एरर तभी आएगा या तो जब मेरी सिंटेक्स मिस्टेक होगा या ये बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी.
अगर कोई भी एरर नहीं तो लिखा आ जाएगा कि आपकी अभी डेमो 1 के नाम से एक बकेट सक्सेसफुली बन गई है। करंटली अभी हम कहाँ पर हैं, हम ये हम S3 कंटेंट के अंदर करंटली अगर मैं आपको बताऊं। ओके, अब करना क्या है कि यहाँ पर आप एक ना कमांड टाइप कर सकते हो LL का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिस्ट। तो ये LL क्या करेगा, आपके S3 कंटेंट के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देगा। ठीक है, लेट्स मी जस्ट मेक, चलो अगर मैं एक बार ls कर देता हूँ, चलो सॉरी, ओके आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस dir कमांड। तो इधर ये dir कमांड से आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि आपके पास एक lighthouse.jpg करके फाइल है, एक nature.jpg करके फाइल है। यहाँ पर dir कमांड का इसलिए यूज करना ताकि आपको करेक्ट स्पेलिंग पता लग जाए आपके फाइल की। ओके, तो अभी तक बस करना क्या है, आप एक डायरेक्टरी बना लो सिंपली। ओके, और सिंपली डायरेक्टरी बनाने के बाद मेक अ यूज ऑफ दिस dir कमांड, और यहाँ पर आपके ऐसे फाइल के नेम्स वगैरह नजर आ जाएंगे, lighthouse.jpg, nature.jpg। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू अपलोड दिस कंटेंट ऑन टू अवर Amazon S3। ये कंटेंट हम कहाँ पर करा देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप अपने Amazon S3 पे। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी, Amazon वेब सर्विस S3 CP। CP का यहाँ पर मतलब होता है कॉपी। ओके, किसको कॉपी कराना है, यहाँ पर बस आप LIG मैं लिखता हूँ और टैब प्रेस कर देता हूँ। आपको पूरी फाइल का लिखने की नीड नहीं है, आप बस यहाँ पर स्टार्टिंग की क्रेडेंशियल सही तरीके से लिख दो और टैब प्रेस कर दो। टैब का मतलब होता है ऑटो कंप्लीट। फिर यहाँ पर आप दे देना एक स्पेस कि आई वांट टू कॉपी दिस lighthouse.jpg, और कहाँ पर कॉपी करनी है, इसके बाद आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन S3। ये इस तरीके से लिखा जाएगा S3 एंड द नेम ऑफ माय बकेट इज अभी डेमो 1। प्रेस एन एंटर की एंड यू विल बी गोइंग टू गेट की अपलोड। पहले एक प्रोग्रेस बार आएगा छोटा सा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कि अपलोड हो गया। अगेन मेक अ यूज ऑफ एन अपर की, और यहाँ पर आप लेट से कौन सी फाइल अपलोड कर देता हूँ, nature.jpg। तो कोई सी भी फाइल आप अपलोड कर सकते हो, PDF फाइल, जिप फाइल, वीडियो फॉर्मेट, वट एवर फाइल, पाइथन की फॉर्मेट में कुछ भी कर दो अपलोड। प्रेस एंड एंटर की, यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार आएगा सबसे पहले छोटा सा टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ, और फिर ये लिखा आ जाएगा कि अपलोड है, कि nature.jpg has been uploaded to your अभी डेमो 1। नाउ सिंपली गो टू योर बकेट, इसको एक बार कर देते हैं मैनेजमेंट कंसोल को रिफ्रेश। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं इस बकेट को। तो ये नहीं मेरी बकेट अभी डेमो 1 के नाम से, इस पर हम कर देते हैं क्लिक। ओके, और ये आपका कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा, lighthouse.jpg आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो लेट्स से बट अभी इसका ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ, ये एक्सेस डिनाइड है। तो ये परमिशंस वगैरह भी आप लोग दे सकते हो Amazon वेब सर्विस के CLI के थ्रू, बट उससे पहले आप लोग ये चेक कर लो कि आपके बकेट के अंदर ये दोनों फाइल्स आ चुकी होंगी, lighthouse.jpg और nature.jpg। यहाँ पर भी आके ना आपको चेक करने की नीड नहीं है, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई है। अगर आप ये वाली कमांड टाइप करते हो Amazon S3 ls, तो ये आपको दिखा देगी कि S3 के अंदर कितनी बकेट्स आपके पास है। बट इफ यू वांट टू व्यू द कंटेंट इनसाइड दिस बकेट, तो अपर की प्रेस करो, मतलब इसी वाले कमांड पर आप वापस आ जाओ और यहाँ पर इस तरीके से स्पेसिफाई कर दो अभी डेमो 1। तो अब आपको जो कंटेंट नजर आएंगे वो इस अभी डेमो 1 के कंटेंट नजर आएंगे। अगर ऊपर वाली कमांड टाइप करोगे तो यू विल बी गोइंग टू गेट द नेम ऑफ बकेट, और नीचे वाली कमांड टाइप करोगे तो बकेट का नेम के अंदर जो भी फाइल्स होंगी ये सारी आपको लिस्टेड आउट होकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक और स्टेप हम फॉलो करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं परमिशंस वगैरह की तरफ। ये देखो करना क्या होता है, एक एक फाइल को अपलोड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अभी तो चलो 2 फाइलें ईजी है। सपोज करो कि यहाँ पर 1000 फाइल्स होती और वो सारी की सारी फाइल्स आपको बकेट पे करनी, या सिंपली टर्म में अगर मैं बात करूँ आपके पास वो टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट के अंदर कैसे अपलोड करोगे, तो लेट्स से टेम्पलेट ही
या सपोज करो कि बहुत सारी फाइल्स हैं, तो व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू इज कि आप लोग क्या करो यार कि कुछ है ना फाइल्स ले लो, काफ़ी सारी होनी चाहिए, एक दो नहीं। जैसे अगर आपके पास वो टेम्पलेट है ना, तो आप उस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर किसी के पास से टेम्पलेट ऑलरेडी है, जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस वेब। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हो। जस्ट कॉपी दिस वेब, पेस्ट इट ऑन टू दिस सी ड्राइव S3 कंटेंट, यहाँ पे ले जाके आप इसको कर दो पेस्ट। ये अब इसके कंटेंट को किस तरीके से अपलोड कराओगे, या सपोज करो और भी बहुत सारी फाइल्स होती है, 1000 ऑफ फाइल्स होती है। सिंपल कमांड है, CMD पे आप आ जाओ। ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस कमांड Amazon वेब सर्विस S3, ठीक है, Amazon वेब सर्विस S3, एंड इंस्टेड ऑफ CP मेक अ यूज ऑफ दिस सिंक कमांड, मेक अ यूज ऑफ दिस सिंक कमांड। और इसके बाद आपको एक एट्रीब्यूट, एक पैरामीटर देना पड़ेगा, ये एक सिंटेक्स कह लो, डॉट। नाउ व्हाट दिस डॉट विल डू, डॉट का यहाँ पर मतलब होता है कि जितना भी है, सब कुछ, एवरीथिंग। डॉट यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस करता है, एवरीथिंग। वो सब आप कहाँ पर अपलोड करा दो, या किसके साथ सिंक करा दो, S3 के अंदर, AV डेमो 1 के अंदर, या AV डेमो 1 के साथ आप इसको सिंक करा दो। तो जितनी भी फाइल्स हो, 1 GB की, 2 GB की, 1000 फाइल, 10,000 फाइल, ये सारी की सारी एट अ टाइम आपकी सिंक हो जाएंगी with your bucket. तो all you just need to do is कि press and enter. It will take a little time क्योंकि वेब नाम का है। तो यहाँ पर अब आप ये देखो, सारी अपलोडिंग आपकी इस तरीके से स्टार्ट। सिंपल है। कमांड क्या थी, कमांड बस आपको ये टाइप करनी है, डॉट सिंक डॉट, ठीक है। दिस इज अ कमांड विच यू हैव टू टाइप, दैट्स ऑल। तो वो भी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि यार अगर 1000 फाइल हो, 10,000 फाइल हो, यार वो मैं कैसे करूँगा, कोई इशू नहीं है। लीव दिस एवरीथिंग ऑन टू योर Amazon वेब सर्विस CLI, सब कुछ इस पर छोड़ दो। जस्ट कमांड टाइप दिस कमांड सिंक डॉट S3। जैसे ही आपका ये हो जाए तो करते क्या है कि एक बार अपना बकेट चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस बकेट। तो यहाँ पर ही आपका वेब का फोल्डर आ गया और इसके अंदर जो भी कंटेंट था सब आपका एट अ टाइम आ गया। ओके, तो ये वाली अप्रोच भी अब आप लोग यूज कर सकते हो, वेरी इजी अप्रोच। तो अभी जो आपका सभी कंटेंट है ना, ये कंटेंट आपका यहाँ पर इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा इशू है कि ये जो हमारा nature.jpg है, इट इज़ नॉट अ पब्लिक। इसको अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे मेक पब्लिक, तो ये जाके पब्लिक हो जाएगी। पब्लिक इन द सेंस ये कि अगर मैं इसका अभी लिंक एड्रेस ओपन करूँ तो आई एम गेटिंग एन एरर एक्सेस डिनाइड। ओके, यू कैन सी दैट यू विल बी गोइंग टू गेट एन एरर एक्सेस डिनाइड। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से कर दो इसको मेक पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ से ये मेक पब्लिक हो जाएगी। अब अगर आप इस लिंक का दोबारा से यूज़ करेंगे तो इट विल वर्क परफेक्टली, अब तो ये चल जाएगा। अब लेट अस से कि CLI के थ्रू ये लिंक आप किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ से तो हो गया कि इधर मैंने सिलेक्ट किया और मेक पब्लिक मैंने इसको कर दिया। अब देखो CLI से करने के देयर आर 2 वेज। द फर्स्ट वे इज कि आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर इमेज। तो यहाँ से पिक्चर्स में से जाके या कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेजर्ट इमेज, इसको यहाँ पर मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी कराने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस डेजर्ट इमेज विद इन दिस फोल्डर S3 कंटेंट, यहाँ पर ले जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। इसके बाद मेक अ यूज ऑफ दिस कमांड Amazon वेब सर्विस S3 CP, किसको कॉपी करना है, desert.jpg को। कहाँ पर कॉपी करना है, S3 में AV डेमो 1 में कॉपी मेरे को ये करना है। नाउ इसके देयर आफ्टर यू हैव टू स्पेसिफाई वन मोर एट्रीब्यूट। एक और एट्रीब्यूट आप लोगों को बस यहाँ पर देना पड़ेगा और वो एट्रीब्यूट होगा आपका ACL। ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, ये आपको देना पड़ेगा ACL का क्या मतलब होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और आपको क्या एक्सेस इसको देना है, आप इसको एक्सेस दे दो पब्लिक का,
और रीड कराने का। ओके, इसको मैंने एक पब्लिक एक्सेस दे दिया, ACL public hyphen read. Now just press an enter key. So this image will be copied to your bucket with public privileges. ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे अपलोड हो गई है, इतना पहले लिख लो एक बार। तो इसके बाद लेट्स से अगर हम यहाँ पर जाएं, इसको कर देते हैं फॉर अ वाइल, एक बार रिफ्रेश AVDemo1 को। तो यहाँ पर आपकी फाइल बनकर आ जाएगी, डेजर्ट वाली फाइल, ये जो हमने अभी अपलोड करी थी। इस पर अगर हम करें क्लिक, इसको भी कर लेते हैं एक बार, ओपन लिंक इन न्यू एड्रेस, तो यहाँ पर ये इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिखा हो तो मैंने यहाँ पर पब्लिक, मेक पब्लिक पे ऑप्शन पे टिक नहीं किया, यहाँ पर बस मैंने क्या किया, पब्लिक कर सकते हो ये वाला, ठीक है। CLI से ही आप इसको कर दोगे एक बार पब्लिक। तो ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज स्पेसिफाई दिस एट्रीब्यूट। सेम गोज विद सिंक, अगर आप लोग सिंक का यूज कर रहे हैं तो उसके भी पीछे आप बस ये एट्रीब्यूट दे देना, -ACL पब्लिक रीड। एक बार यार क्रॉस चेक करके बता दो कितनों का हो गया। तो अब लास्ट एक और हम स्टेप करते हैं, वो लेट से स्टेप क्या होता है, कंसिडर दिस सिनेरियो, यहाँ पर लेट से मैंने एक फाइल अपलोड करवाई ऑन टू दिस S3 कंटेंट। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन पिक्चर, ठीक है, और लेट से मैं ले लेता हूँ कोल की इमेज। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कराया, S3 कंटेंट के अंदर ले जाके इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब अगर आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है, तो लेटेस्ट से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि AWS S3 CP, इसको आपको कॉपी कराना है cold.jpg, ठीक है, इसको मुझे कॉपी कराना है। कहाँ पर कॉपी कराना है, S3 में, अभी demo1 में। तो ये फाइल यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब सपोज करो कि अपलोडिंग करते वक्त या कॉपी करते वक्त आप इसको पब्लिक एक्सेस देना भूल गए, तो देयर आर 2 वेज। पहला वे तो यही है कि जैसी आपकी फाइल यहाँ पर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर अपनी फाइल को ले आओ और इस मेक पब्लिक ऑप्शन पे टिक कर देना। तो जैसी मेरी यहाँ पर cold.ये JPG वाली फाइल आ जाए, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप मेक पब्लिक कर दो। बट लेट अस से मैंने आपको कमांड क्या दी कि यू हैव टू मेक दिस पब्लिक विद CLI, कि ये ऑलरेडी आपको एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, आप इसको पब्लिक में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर अब आप ये ऑप्शन बिल्कुल मत प्रेस करो। तो यहाँ पर अब आप एक और कमांड की हेल्प ले सकते हो। ये कमांड आप लोग एक बार सभी लिखना, AWS Amazon Web Service, okay, and this time you have to make a use of S3 API, okay, make a use of S3 API। ये जो डेमो है, ये मैं डेमो आपको दे रहा हूँ कि ऑलरेडी अगर आपके बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर आपको पब्लिक एक्सेस देनी हो तो यहाँ पर किस तरीके से आप दोगे, Amazon Web Service S3 API, make a use of this put-object। Just type this command put-object and make a use of ACL, put object ACL। ACL का मतलब Access Control List। इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर गोइंग टू पुट दिस ऑब्जेक्ट इन ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। अब आप इसको पुट करने जा रहे हो। ओके, नाउ मेक अ यूज ऑफ दिस हाइफन बकेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप लोगों की बकेट का नेम आएगा। तो जो भी आपकी बकेट का नेम है वो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर मेरी बकेट का नेम है AVI अभी demo1। दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ माई बकेट। ओके, बकेट नेम के बाद आप यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, की का, और की में आएगा आपके ऑब्जेक्ट का नेम। की में क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट का नेम विद एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट का नेम विद एक्सटेंशन। तो लेटर से मेरे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम ये है cold.jpg। अभी पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी अगर मैं इसको यूज करूँ, एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा। ओके, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस। तो आपके ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, cold.jpg। तो यहाँ पर अब आप लिख दो, स्पेलिंग बिल्कुल सही रखना या टैब प्रेस कर दो। स्पेलिंग देखो, अगर मैंने स्मॉल के डाला होता, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटो कंप्लीट रिजॉल्व कर देगा। ओके, तो मेक अ यूज ऑफ टैब। तो ये अभी तक समझ में आया। और फिर यहाँ पर आपका वही
स्टेप हाइफन हाइफन ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और इसको क्या आप दे दो पब्लिक हाइफन रीड, सिंपल। कि आपका कंटेंट ऑलरेडी है और उसको पब्लिक की आपको प्रिविलेज देनी है। एक तो अपलोडिंग के टाइम पे पब्लिक दे सकते हो आप, कॉपी के टाइम पे पब्लिक दे सकते हो। बाय चांस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपका प्लेस हो गया जिसको पब्लिक प्रिविलेज नहीं है, वो ऑलरेडी आपके बकेट के अंदर है, उसको किस तरीके से पब्लिक करोगे, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि ये कमांड मत यूज करो, यहाँ पर जाके क्या कर दो, मेक पब्लिक पे टिक कर दो, बट इन दिस आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मेक पब्लिक। प्रेस एंटर। जैसे ही आप प्रेस कर दोगे एंटर, कोई एरर नहीं आएगा। इसको आप एक बार कर दो मिनिमाइज, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। आप इसको एक बार कर देना यहाँ पर रिफ्रेश एंड सिंपली क्लिक ऑन टू दिस आइकन एंड दिस टाइम यू कैन सी दैट दिस इमेज इज नाउ एक्सेसिबल। अब यहाँ पर एक्सेस डिनाइड का एरर नहीं आएगा। तो दिस इज द कमांड विच जस्ट हैव टू टाइप, और ये कमांड आप तब टाइप करोगे जब आप लोगों के पास एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर दूँ पब्लिक रीड। So that's it for our today's session.